आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कोई भी संख्या है उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी संख्या है उसका उसी से ही गुना कर देना वर्ग होता है वो। तो जैसे 5 का वर्ग हमें निकालना था तो 5 का 5 से गुना कर दिया तो 25 आ गया। तो उल्टा भी तो पूछ सकते हैं ना, ये 25 है वो कौन सी दो संख्याएं थी एक जैसी, उनको गुना करने पे आया। तो वो संख्याएं हमें निकालने का तरीका है वो ये है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभी तो ये 25 छोटी संख्या थी तो हमारे दिमाग में वैसे ही आ गया होगा कि 5 गुना 5 किया तो आया 25, लेकिन कई बार बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो नहीं पता होता। तो उसके लिए हम इस विधि का प्रयोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य का मतलब इसके अंदर ऐसी संख्याओं का यूज होगा जो अभाज्य होंगी। कौन सी होती हैं अभाज्य संख्या? होती कौन सी है अभाज्य संख्या? जिसके अंदर सिर्फ उसी का ही भाग जाए, खुद से ही भाग जाए वो, या फिर एक से, ठीक है, तो वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 3 है तो 3 का इसके अंदर 3 का ही भाग जाएगा और कोई संख्या का भाग नहीं जाता है, सिर्फ 1 का जाएगा या फिर खुद का जाएगा, मतलब 3 का जाएगा, ठीक है। तो वो ये अभाज्य संख्या है, किसी और संख्या से भाज्य नहीं होती है ये। तो इसी तरीके से क्या होगी, एक के अंदर और किसी का भाग नहीं जाएगा, सिर्फ 1 का ही जाएगा, मतलब खुद का ही जाएगा। इसी तरीके से 2 हो गई, 2 के अंदर खुद का ही भाग जाएगा, किसी और का नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने स्टार्टिंग से कुछ संख्याएं अभाज्य संख्या लिखते हैं, फिर आगे करेंगे। तो पहली संख्या होगी 1, उसके बाद में 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर आपके दिमाग में आ रहा है कि 9, लेकिन 9 नहीं होगी क्योंकि 3 का भाग जाता है उसके अंदर, ठीक है, 3 का भाग जाता है। ऐसी संख्या होनी चाहिए खुद का ही भाग जाए और किसी का ना जाए। तो 9 में जाता है 3 का भाग, फिर 10 में जाता है 5 का, फिर 11 का खुद के अलावा और किसी का नहीं जाता तो 11, उसके बाद में 13, 15 नहीं होगी, हमें विषम संख्या नहीं लिखनी है। 15 क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके अंदर 3 का भाग जाता है, 5 का भी जाता है। इसके बाद आएगी 17, फिर आएगा 19, इस तरीके से आगे चलती जाएंगी। तो हमने जब भी अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल ज्ञात करने हैं तो ये संख्याएं हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए क्या होती हैं, तभी हल कर पाएंगे। तो कोई क्वेश्चन देखते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं कोई संख्या का। मान लीजिए कोई छोटी संख्या लिख लेता हूँ 144। अब हमें ये देखना है कि ये 144 है वो कैसे आया, कौन सी ऐसी संख्या थी एक जैसी, उनको गुना करने पे यह है। मतलब हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है कि मूल इसका क्या है, किससे बना है, ये कौन सी दो संख्याओं का गुना करके ये बना है, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसको इस तरीके से बनाना है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हम छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, 1 से नहीं करनी, अपने 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 का देखना है इसके अंदर 2 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो 2 का भाग चेक कैसे करते हैं, अगर किसी का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो तो उसके अंदर 2 का पूरा भाग जाता है। तो इसके अंदर जा रहा है तो 2 का भाग जाएगा तो यहाँ 2 लिखेंगे, और उसके बाद में चाहे आप साइड में भाग करके देख सकते हो, अगर यहीं होता है सीधा आपसे तो यहीं कर लो। 2 का भाग देंगे इसके अंदर तो क्या आएगा, 2 7 14 और 2 दूनी 4। इसके बाद में फिर से देखेंगे इसके अंदर 2 का भाग जाता है या नहीं। सबसे पहले 2 का ही देखना है, उसके बाद 2 का नहीं जा रहा, फिर आगे की सोचेंगे, आगे की संख्या। तो 2 का इसके अंदर फिर से जा रहा है तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ लिखेंगे उस 2 को, और भाग देने पे जो भागफल आएगा उसको नीचे लिखते हैं। तो 2 का इसके अंदर भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 और 2 6 12। इसके बाद में 6 आ गया लास्ट में, फिर से 2 का भाग जाएगा इसके अंदर। 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 18, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है। फिर से 2 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18, जो भागफल होता है 2 का इसके अंदर भाग दिया तो भागफल यहाँ आएगा। अब इसके अंदर देखो 2 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं आ रहा है,
0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा। तो इसके बाद किसका देखना होता है? 2 के बाद 3 का देखना है। 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग इसके अंदर दे देंगे। 3 का भाग देने पे क्या आएगा? ये 3 आ गया। फिर से 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देने पे कितना आएगा? 3 एकम 3। जब लास्ट में 1 आ जाए तो वहाँ पे इसको छोड़ देना है। तो इसके बाद में इतना हल करने के बाद में आपने क्या करना है? हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्ग मतलब 2 एक जैसी संख्या होती है। 2 एक जैसी संख्याएं होती हैं तो इसका मतलब 2 2 का जोड़ा बनाना है। 2 एक जैसे होने चाहिए। जैसे ये हो गया 2, ये हो गया, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए 3 3। ऐसे नहीं कि 2 और 3 का बना दिया, इस तरीके से नहीं, एक जैसे का बने। अब 2 बना दी, इनमें से 1 2 बाहर निकल जाएगा। एक एक बाहर निकाल देना इनमें से। 2 ये 2 थे, इनमें से 1 3 बाहर निकल जाएगा। एक एक बाहर निकाल दिया। अब इनको गुना कर देना आपस में। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 गुना 3। तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 12 आ गया। इसका मतलब इस 144 का वर्गमूल क्या है? 12। ये आंसर है इसका। 12 वर्गमूल है। वर्गमूल का क्या मतलब है? 12 गुना 12 करेंगे तो 144 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप ये ट्राई करके देखना। 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये आप ट्राई करके देखिए। और ये टॉपिक लगभग जितना इम्पोर्टेंट था इसके अंदर सारा कवर हो गया है। तो ये टॉपिक कंप्लीट है।